जी बिल्कुल, आज साइफर केस के ट्रायल का बाकायदा आगाज जो है वो कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि गुज़िश्ता जो ट्रायल हो चुका है साइफर केस का, उसको कलअदम करार दिया था और उसके बाद कहा था कि दोबारा से ट्रायल का जो है आगाज़ किया जाए। इसी फैसले की रोशनी में आज दोबारा आगाज़ किया गया। गुज़िश्ता रोज़ वजारत कानून की जानिब से भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था। अडयाला जेल में अदालत मुंतकिल की गई है। ऑफिशियल सेक्रेटरी खसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन वो भी आज अडयाला जेल में पेश यहाँ पर आए और अदालत जो है वो अडयाला जेल में लगाई गई थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी दोनों को पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर्स भी अदालत में पेश हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला भी अदालत में पेश हुए। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जो है ऑफिशियल सेक्रेटरी खसूसी अदालत के जज की जानिब से एक वाज़े अहकाम जो हैं वो जारी किए गए थे और कहा गया था कि मीडिया को इस ट्रायल को कवर करने की इजाज़त होगी और ओपन ट्रायल इसको कहा गया था। और कहा गया था कि अगर कोई शख्स भी अगर ख्वाहिश रखता है इस केस को देखने की तो उसको भी इजाज़त होगी। ताहम आज ऐसा नहीं हुआ और सुप्रीडेंट अडयाला जेल की जानिब से ऑफिशियल सेक्रेटरी खसूसी अदालत के जज के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई गई। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो अंदर जो केस हुआ, केस की हियरिंग हुई, तमाम तर समात का अहवाल हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंजोता, उनसे जानते हैं। नईम भाई बताइएगा, आप अंदर मौजूद थे, मीडिया को तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी थी। जो जज साहब थे उनकी जाने से वाज़े अहकाम थे कि मीडिया भी अलाउ होगा, अगर कोई शहरी भी आना चाहे ख्वाहिश रखता हो तो उसको भी आने की इजाज़त होगी। आज ऐसा क्या हुआ? देखें, पहली बात तो यह है कि जब कोई अदालत हुक्म करती है तो उसका हुक्म जो है मनवाना अदालत का अपना काम होता है, और अगर कोई हुक्म नहीं मानता तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अदालत हुक्म करती है जी लॉयर जाकर मिल लें, आगे उनकी मर्जी है वो इजाज़त दें या नहीं दें। अदालत हुक्म करती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी का रहनुमा जाकर मिल रहे, आगे से उनकी मर्जी होती है वो इजाज़त दें या ना दें। यही सूरत हाल इसके अंदर भी हुई कि पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उस फैसले के अंदर कहा कि जिस तरह से ये ट्रायल चलाया गया है इसे ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता, और तमाम प्रोसीडिंग जितनी ये जल्दी से इस केस के अंदर चलाई गई, हर एक नोटिफिकेशन जो है उसको कलदम करार दिया गया। इसी बुनियाद के ऊपर दिया गया क्योंकि इनकी बदनीति नजर आई कि उसके अंदर ना उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया था और ना ही कोई लीगल पहलू जो है उसको देखा गया था। तो जब अदालत ने आपको अगस्त में दोबारा भेज दिया और आपके मुंह के ऊपर वो तमाचा था कि आपने ये आप एक्सपोज हो गए कि आपने इस तरीके से इमरान खान के खिलाफ ये ट्रायल चलाया है, तो उसके बाद आपको उस गलती का सामना करते हुए और उसको रिड्रेसल करते हुए आपको चाहिए था कि जो कानून के अंदर जो है वो मौजूद है तरीकाकार, उसके मुताबिक आप चलते। सबसे अहम चीज़ ये है सबसे अहम चीज़ ये है कि आज नामालूम लोग जो है वो समात के अंदर मौजूद थे। भाई ये सिर्फ शो करवा रहे थे कि पब्लिक वहाँ पर पहुँच गई है। जब अदालत से ये पूछा गया कि ये लोग कौन है तो उन्होंने कहा जी ये पब्लिक है। अब पब्लिक जो है वो ऐसे पब्लिक थोड़ी होती है जो हमें पता ही नहीं है। आप जो कहते हैं कि सिक्योरिटी खदशात हैं, अंदर लोग जा नहीं सकते, सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं, इंटरनेशनल मीडिया को इजाज़त नहीं, 14 वकला की लिस्ट दी कि 7 को आपने इजाज़त दी, उसके अलावा आम पब्लिक PTI का कोई सपोर्टर नहीं जा सकता। वो नामालूम अफराद वहाँ पर क्या कर रहे थे? वो सीक्रेट लोग कौन थे? सीक्रेट मुकदमे है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट जनाब रूल्स हैं, सीक्रेट गिरफ्तारी है, सीक्रेट ट्रायल है, सीक्रेट रिमांड है, हर चीज़ सीक्रेट है, रिपोर्ट सीक्रेट पेश करें, ऐसे ट्रायल थोड़ी चल सकता है। अच्छा नईम भाई बताइएगा, आज समात में क्या हुआ? बाकायदा ट्रायल का आगाज जो है वो कर दिया गया है। देखें, आज समाज के हवाले से अगर बात की जाए तो ये आज बेसिकली हाजिरी के हवाले से ये आज दिन था कि आज खान साहब की हाजिरी लगेगी और बेसिक SOPs जो हैं वो तय होंगे। लेकिन बार बार इसरार करने के बावजूद अदालत कहती रही कि हम ऑर्डर करते हैं और बाकी साफियों को भी जो है वो बुलाते हैं। 3 लोगों को इजाज़त दी गई जब प्रोसीडिंग ख़त्म हो चुकी थी। वकला जो 14 लिस्ट दी गई थी, 7 को इजाज़त मिली, बाकियों को मिली ही नहीं। उसके अलावा जो आम पब्लिक है वो कहाँ आपने देखी? हम क्यों कह रहे थे कि ये ओपन ट्रायल हो? हम इसलिए कह रहे थे ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, आम अदालत में लगना चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है वो गलत रिपोर्टिंग करता है, करवाई जाती है, उनको गलत बताया जाता है कि इमरान खान ने जदाद अपने नाम पर लगवा ली। तो खान साहब ने ये कंसर्न लास्ट टाइम भी शो किया था कि ये गलत रिपोर्टिंग हो रही है, यहाँ पर नैब जी इतने घंटे आकर तफ्तीश कर रही है सिर्फ मीडिया के ऊपर हाइट क्रिएट करने के लिए कि बड़ी तफ्तीश हो रही है, बड़े शवाहिद मिल गए हैं, बड़ी लंबी चौड़ी सबूत मिल गए हैं करप्शन के।
उन्होंने कहा कि 10 मिनट आकर बैठते हैं, 20 मिनट आकर बैठते हैं, उसके बाद क्या होता है वो चले जाते हैं या गपशप लगाते हैं। कहाँ पर ये ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है जिस तरह से ये सीक्रेट तरीके से, बोगस तरीके से ये केस दर्ज किया गया और चलाया जा रहा है। हम किसी तरह से इस ट्रायल को नहीं मानते। बहुत शुक्रिया। नईम पंजोता हमारे साथ मौजूद थे, आज की समाअत का अहवाल बता रहे थे। अब साइफर केस की समाअत जो है पीर तक मुलतवी कर दी गई है और यही खदशा है कि डेली की बुनियाद पर इस केस को चलाया जाएगा। पीर तक के लिए इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है।